अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो दोस्तों, आपको आज की एपिसोड में वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड में हम हिटलर के बारे में बात करेंगे। हिटलर 1898 को ऑस्ट्रिया के एक नहायत ही गरीब घराने में पैदा हुए। इसकी तालीम नहायत ही कम थी। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वीना के एक कॉलेज में महज इसलिए इन्हें दाखिला न मिल सका कि वो इनके मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। 1913 में हिटलर जर्मनी चला आया, जहाँ पहली जंग अजीम में जर्मनी की तरफ से एक आम सिपाही की हैसियत से फौज में लड़ा और फौज में इसलिए तरक्की हासिल ना कर सका कि अफसरों के नजदीक इसमें कायदाना सलाहियतें मौजूद नहीं थी। 1919 में हिटलर जर्मनी के वर्कर पार्टी का रुकन बना, जो 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर पार्टी यानी नाजी कहलाई और 1921 में वो पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। 1930 में मुंतखब होने वाले इंतखाबात में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1933 के इंतखाबात में नाजी पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सकी, मगर सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से प्रेसिडेंट ने हिटलर को हुकूमत बनाने की दावत दी और हिटलर मुल्क के सबसे आला ओहदे चांसलर तक जा पहुंचा। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जो सबसे पहला काम किया वो नाजी पार्टी का फरोग था। इस मकसद के लिए इसने अपने मुखालफिन को दबाने के लिए हर हरबा आजमाया। इस दौरान इसने मुल्क में बेरोजगारी के खात्मे और दूसरे मुतादिद तरक्याती इक़दामात के जरिए से जहां जर्मनों की अक्सरियत को अपना गिरोह बनाया, वहीं इन्हें ये भी बताया कि वो दुनिया की अजीम तरीन और फातेह कौम है। 1939 में हिटलर की जानिब से पोलैंड पर जहरियत शुरू हुई और दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ। दूसरी जंग अजीम के आखिरी अयाम में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में अपनी जेर जमीन पनाहगाह में अपनी नई नवीली दुल्हन के साथ खुदकुशी कर ली। इसके दौरान हुकूमत में नाजियों ने जर्मनी से बाहर निकल के यूरोप के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। हिटलर पर 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख अफराद के कत्ले आम का इल्जाम भी लगाया जाता है, जिसमें से 60 लाख यहूदी भी शामिल थे। यहूदियों के हिटलर के हाथों से कत्ले आम को होलोकॉस्ट का नाम भी दिया जाता है। हिटलर जर्मनी का मकबूल तरीन लीडर था। तारीख इंसानी की ये शख्सियत जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर डिक्टेटर के दर्जे पर फाइज हुआ। नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर पार्टी का लीडर हिटलर 1930 के इंतखाबात में मुंतखब होकर जर्मनी का कांसलर यानी वजीर आजम बना। इस वक्त जर्मनी के सदर पॉल थे। 1934 में सदर पॉल का इंतकाल हुआ, जिसके बाद हिटलर ने 1933 में चांसलर के ओहदे को सदर के ओहदे के साथ जम कर दिया। हिटलर का ये इकदाम सरासर कानूनी था। हिटलर एक सियासी पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी का नुमाइंदा था। इसी पार्टी को अंग्रेजी में नाजी पार्टी कहा जाता है। तारीख के औराक पलट कर देखते हैं तो हिटलर के ताल्लुक से कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें भी पता चलती हैं। इसकी शख्सियत को हमेशा मनफी नजरों से देखा जाता है, जबकि वो एक बहुत बहादुर और दलेर इंसान था। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी थीं, जिसे मौरखीन ज्यादा नुमाया करते हैं। मौरखीन के मुताबिक हिटलर एक नहायत ज़हीन, शातिर, जालिम, अजियत पसंद शख्सियत था। इसकी शख्सियत को करिश्माई शख्सियत भी कहा जाता है। जब वो लाखों के मजमे के सामने तकरीर करने के लिए खड़ा होता था तो गोया पूरे मजमे पर जादू हो जाता था। अल्फाज हिटलर के लिए खिलौना थे और अंदाजे बयां इतना दिलचस्प कि लोग महसूर होकर रह जाते थे। हिटलर की मकबूलियत की बुनियाद इसकी पार्टी के नजरियात थे। इन्हीं नजरियात के बिना पर न सिर्फ जर्मनी के 2 टुकड़े हुए, बल्कि तारीखी इंसान की बदतरीन शख्सियतों में हिटलर का नाम भी शुमार हुआ। आज भी जिस तरह मुसलमानों पर यजीद का नाम एक लानत समझा जाता है, मगरबी अक़वाम के लिए हिटलर का नाम इसी तरह लानत तस्लीम किया जाता है। 1945 में हिटलर के खात्मे के बाद शायद किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम हिटलर नहीं रखा हो। हिटलर की शख्सियत का एक पहलू और भी है, जिससे आम तौर पर लोग वाकिफ नहीं है। हिटलर एक ज़हीन और फतीन सियासतदान था। इसकी माशी इस्लाहात ने इसके इक़्तिदार के अव्वलीन सालों में ही जर्मनी को माशी ताकत और जर्मनी को खुशहाल बना दिया था, और यही माशी तरक्की हिटलर की मकबूलियत की वजह बनी। दोस्तों, आज की एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन हम एक और मजेदार एपिसोड के साथ दोबारा आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू वीडियो को फौरन से देख सकें, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फौरन से देखें।